माह रमजान के आते ही मुल्तान शहर में फ्रूट्स की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। कोई चेकिंग नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। जो चीज 100 रुपए की थी वो आज 300-400 रुपए में हुई पड़ी है। स्ट्रॉबेरी खरीदना चाह रहे हैं लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही कि कैसे खरीदे। मिडिल मैन है ना, मजबूर हो चुका है सोचने पे कि आज वो अफ्तारी में अपने बच्चों के लिए क्या लेके जाए। माह रमजान का बाबरकत महीना आते ही फ्रूट्स के जो रेट हैं वो हवाओं में उड़ते हैं, उनको ऊपर लग जाते हैं। लोगों की पहुंच से फ्रूट बहुत दूर हो जाता है। तो इस वक्त हम मार्केट में मौजूद हैं और फ्रूट लेने के लिए लोग यहाँ पर आए हुए हैं। उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। आपने भी फ्रूट लिया है, क्या रेट है फ्रूट का? मैं अगर आसमान को छू रहे हैं, इतनी महंगाई मैं सोच भी नहीं सकता। ये हमारा एक पाकिस्तान है, हम मुसलमान है, हमें कोई ऐसा त्योहार आता है तो यहाँ पे आसमानों पे रेट चले जाते हैं। जबकि दुनिया में आप जाएं तो जब भी कोई ऐसा त्योहार आता है तो वो चीजों में इतना स्पेशल डिस्काउंट देते हैं कि आप हर बंदा उसकी पहुंच में। अब तो गरीब बंदा तो इसको ले नहीं सकता, तो डबल से ट्रिपल हो गए हैं। मैं कह रहा हूँ पहुंच से बाहर है। अभी आपने क्या लिया है? ये मैंने केला लिया है, मैंने सेब, मैंने सब कुछ लिया है। लेकिन तो सेब क्या रेट मिला? जो चीज 100 रुपए की थी वो आज 300-400 रुपए में हुई पड़ी है। अच्छा, इतना फर्क पड़ा हुआ है। तो इतना अजाब कभी मैंने नहीं देखा कि इतना बड़ा महंगाई का अजाब जो हमारे मुसलमानों का मुल्क है। ये मुसलमानों का मुल्क है जहाँ पे उल्टा सिस्टम है। जब भी कुछ चीज तो सस्ती होती है उल्टा महंगी होती है। ये केला क्या रेट मिला आपको? हाँ जी, केला क्या रेट मिला आपको? केला मुझे मिला 300 रुपए। और सेब क्या रेट चल रहा है? सेब 400-500 से कम है ही नहीं। 500 भी? हाँ जी, बेकार सा सेब जो है वो 300 रुपए 250। स्ट्रॉबेरी अभी नया माल आया फ्रेश है। वो भी हर चीज महंगी है, कोई भी ऐसा फ्रूट नहीं है जो सस्ता हो। सर क्या कहना चाहेंगे फ्रूट के रेट के हवाले से, क्या रेट मिल रहा है? सर फूड डबल हो गया है सर, रेट जो पिछले दिनों में जो रेट अच्छा। था वो डबल हो गया। पहले क्या रेट थे और अब क्या रेट है? पहले मतलब है कि यही 150 मिल रहा था, अब ये 250 रुपए मांग रहे हैं इसका किलो। अच्छा, ये जूस वाला सेब है जूस वाला से और जो दूसरा जो सेब है वो किस तो रेट पे है? 400 रुपए से कम मिल ही नहीं रहा। 400 500 भी बताया जा रहा है कि जी जी 500 भी है। 500 रुपए। तो क्या कहना चाहेंगे, माह रमजान का महीना आते ही ये रेट डबल हो जाते हैं? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो बस दूसरे ममालिक में तो हमने देखा है कि वो जो है जैसे रमजान आता है चीजें सस्ती होती हैं और यहाँ कोई इवेंट आता है हर चीज बढ़ जाती है। मुझे बताएं कि ये केला क्या रेट दे रहे हैं आप? ये मंडी से मिलता है 220, अच्छा, यहाँ बेच रहे हैं 250, 250 300 तक। 250, अच्छा, 10-20 रुपए का मार्जिन है। 10-20 रुपए का मार्जिन? मुझे तो नहीं लगता कि आप इसमें से 10-20 का मार्जिन रखते होंगे। आप सारा गिनती करवा लो, आप ले जाओ सारा। अच्छा, मुझे बताएं कि मंडी से आपको इतना महंगा क्यों मिल रहा है? वो कहते हैं पीछे से महंगा आ रहा है। अच्छा, हाँ अभी चंद दिन पहले यही केला 80 रुपए दर्जन था, सही है। अब ये 250 पे पहुंच गया। तो आप उन्हें कहे ना कि वही जो 80 रुपए मिल रहा था तो अब ये ज्यादा क्यों बढ़ हम गया? मंडी वालों से पूछते हैं, वो कहते हैं भाई पीछे से महंगा आ रहा है। अच्छा, अब हमारा भी पीछे से महंगा आ रहा है मंडी से, इसलिए महंगा हो जाता है। फ्रूट्स आप बेच रहे हैं, ये स्ट्रॉबेरी का रेट बताइएगा, क्या रेट ये है? रेट है 250 रुपए पाओ। 250 रुपए पाव? हाँ, 1000 रुपए किलो। ये स्ट्रॉबेरी पिछले साल जब आई थी तो ये मेरे ख्याल से 250 रुपए किलो थी। ये इसी महीने में ही 250 रुपए किलो हो जाएगी रोजों के बाद। अच्छा, इसी महीने में 250? हाँ, ये मतलब रोजों के बाद हाँ, ये 250 से भी कम आ जाएगी। मेरे ख्याल से 80 भी बिकती रही है। 50 रुपए पाओ बिकेगी फिर ईद के बाद ये। अच्छा, अब तो ये ये माह रमजान में ही क्यों रेट बढ़ा दिया जाता है? ये 45 रुपए की टोकरी है, ये 5 किलो वजन है। 4500 की 5 किलो वजन? 5 किलो वजन 900 रुपए पड़ रही है। अच्छा, ये 600 रुपए किलो शॉप पर है। तो एक ये दाना है। आप जब मार्केट से लेने जाते हैं, मंडी से लेने जाते हैं, तो आप उनको कहते नहीं है कि रेट कम करें? कोई नहीं सुनता, वो कहते इधर हाथ ना लगाओ, हाथ भी नहीं लगाने अच्छा, देते। देखना तो बहुत जैसे रखी है, ये ऐसे रखी होगी। और ये पपीता है 300, और अनार? अनार 800। अच्छा, अनार 800 रुपए किलो। और जो सेब ऊपर पड़े हुए हैं वो 400 है। 400। ये 300 है। चिराग तो एक शहरी जो है वो देख रहे हैं कि मैं कौन सा फ्रूट खरीदूं, क्योंकि रेट जो है वो सुन रहे हैं, रेट आसमानों को छू रहे हैं। सर बताइएगा क्या खरीदना चाह रहे हैं? सर स्ट्रॉबेरी खरीदना चाह रहे हैं लेकिन वो रेट आपकी बात है सामने सुन के हिम्मत ही नहीं हो रही कि कैसे खरीदें। बेशक सैलरी पर्सन है या बिजनेस मैन है, जो भी है, जो चीज लेने आता है ना उसे पता है कि क्या पेनफुल बात है हमारे लिए कि हमारा ये रमजान में आके ही महंगाई हो जाती है, खास तौर पे फ्रूट्स पे। यार जिसके घर का बिल ही 10-10, 12-12 हजार आना है, उसने तो खाना ही नहीं है ना। जिसने खाना है वो भी नहीं खा सकता, जिसके पास पैसे है ना वो भी 10 बार सोचेगा कि मैंने ये कैसे खरीदना है। कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा, घर में इंतजार होता है कि अभी किसी ने बाहर से आना है, कुछ लेकर आना है। हर इंसान जब घर जाना है उसने अगर कोई
मैरिड है, उसने अपने बच्चों के लिए लेके जाना है, बच्चे इंतजार में बैठे, बच्चों ने रोजा रखा हुआ है। बिल्कुल गैर मुस्लिम जो है ना, वो भी रमजान में सस्ते चीजें कर देते हैं, फ्रूट सस्ते कर देते हैं, और रमजान में स्पेशल मुसलमानों के लिए। और एक हमारा मुस्लिम ममालिक है, ये पाकिस्तान है, पाक सरजमीन है, इसमें ये क्या हो रहा है कि रमजान में ही सबसे ज्यादा मतलब कि अवाम को तुलना जाता है कि किस तरीके से बस इन्हें जलील किया जाए। सर काफी देर से आपको देख रहा हूँ, आप सोच रहे हैं, क्या खरीदना नहीं चाह रहे? इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है ना, इंसान जो एक मिडल मैन है ना, वो मजबूर हो चुका है सोचने पे कि आज वो अफ्तारी में अपने बच्चों के लिए क्या लेके जाए। ये हकीकत है कि जो एक आम मजबूर इंसान है वो वाकयातन इस वक्त पानी और घर में कोई छोटी मोटी चीज़ बना के अफ्तार कर सकता है। जो इस वक्त फ्रूट्स के रेट हो चुके हैं ना, वो वाकयातन असमें जो इलीट क्लास है उन्हें तो फर्क पड़ता नहीं है। जो बेचारा मजदूर जिसकी 700, 800, 1000 रुपया दिहाड़ी है, अगर वो फ्रूट लेने जाए ना, 1000 रुपए के फ्रूट नहीं मिलते आपको। एक छोटे से खानदान के लिए 300 रुपए का दर्जन अगर आप केला खरीदें और 500 रुपए अगर किलो आप सेब खरीदें, ठीक है, आपने माल्टा भी लेना है, आपने अमरूद भी लेना है, स्ट्रॉबेरी का तो नाम निशान नहीं है ना, ठीक है, वो 1400 रुपए किलो बिक रही है, ठीक है। और अगर आप खजूर देखें तो खजूर जो हल्की से हल्की है वो भी 600 रुपए किलो बिक रही है। तो एक बंदा जो है ना वो नहीं अफोर्ड कर सकता। तो अब वो ये है कि एक सेब ले लिया, एक केला ले लिया, तो बच्चों में वो छोटे मोटे बना के दे दी, वरना फ्रूट खाने वाली चीज नहीं रही गरीबों के लिए। असल जो कंट्रोल करने वाली चीज है वो मंडी है। जो बड़ा डीलर बैठा है, जो बड़ा माफिया बैठा है, जिसके पास वहां पर गोदाम है, जिसने वहां स्टॉक किया हुआ है। दूसरी बात ये है कि हुकूमत को चाहिए कि ऐसे जो बड़े मगरमच्छ है जिन्होंने अपने कोल्ड स्टोर बना रखे हैं, जिन्होंने अपने वेयर हाउस बना रखे हैं, वहां पर ये कार्रवाई करे, ताकि वहां पर अगर सस्ते दामों दुकानदारों को, रेहड़ी मानों को अगर चीज मिलेगी तो ये भी सस्ते बेचेंगे। अब आप फ्रूट लेंगी या खाली चली जाएंगी? मैं खाली चली जाऊंगी, मैं नहीं लाऊंगी। क्यों? मैं इतना रेट है, गरीब क्या करे, क्या खरीदे? हम कुछ नहीं ले सकते, हम तो बहुत गरीब है, हम नहीं ले सकते ना। क्यों? जो ना केले ले सकते, ना कोई चीज ले भी नहीं सकते। आप देखो किन्नू है, वो 150 रुपए दे रहे हैं, 200 रुपए दे रहे हैं, क्या करें भाई, कुछ नहीं कर सकते। दूसरे मुल्कों में तो माह रमजान में जो है वो कीमतें कम कर दी जाती कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मुल्तान में इतनी चीजें है ना महंगी का दे, लेकिन गरीब बंदा कोई ले भी नहीं सकता, नहीं ले क्या कहना चाहेंगी? मरियम नवाज साहबा तो बड़ी आजकल सहूलियात दे रही हैं लोगों को, तो फ्रूट के कीमतों में ये है मरियम नवाज, हम सुनते हैं भी हर चीज सहूलत कर रही है, लेकिन दुनिया क्यों नहीं सहूलत कर रही? दुनिया तो सहूलत करे ना, दुनिया सहूलत करेगी तो हमें भी पता चलेगा भी मरियम नवाज हमारे लिए, गरीबों के लिए ये क्या कर रही है था।